हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रैक। डेली करंट अफेयर्स सेशन में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 5 जुलाई 2022 और आज से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं होगी उसे मैं आपके लिए डिस्कस करने वाला हूं। ये करंट अफेयर भारत के किसी भी एग्जाम के लिए जरूरी है, तो पूरे सेशन को बहुत ही मन लगा करके ध्यान से सुनिए। दोस्तों, पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। यहां से आपको डेली करंट अफेयर्स की रूट एप्लीकेशन से पीडीएफ मिलेगी। दोस्तों, इसके अलावा डेली आपको क्विज भी मिलेगा रात को 10 बजे टेलीग्राम पर। साथ में ये क्विज रूट एप्लीकेशन पर भी उपलब्ध है। देखिए फ्रेंड्स, जब भी पढ़ाई करने बैठे ये सोचें कि मैं आखिरी बार पढ़ रहा हूं, कल मेरा एग्जाम है। यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होगी और आप बड़े से बड़े एग्जाम आसानी से पास कर लेंगे। चलिए दोस्तों, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आइए देखते हैं। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने रहा। हाल ही में मिस इंडिया 2022 का खिताब घोषित किया गया। तो मिस इंडिया 2022 का जो टाइटल है किसने जीता है? तो दोस्तों, इनका नाम है सिनी सेट्टी। क्या नाम है इनका? सिनी सेट्टी। अब दोस्तों, इनका नाम याद करने के लिए एक इंटरेस्टिंग सी ट्रिक है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा सेट्टी। देखिए, भारत में शिल्पा शेट्टी भी काफी फेमस है। तो शिल्पा शेट्टी बोलने पर उनकी इमेज तो आपके दिमाग में आ जाती है क्योंकि बहुत पॉपुलर है। तो आप ऐसे रिलेट करके याद रखिएगा कि सिनी सेट्टी जो है मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता है। देखिए फ्रेंड्स, आपसे पूछा जा सकता है सिनी सेट्टी का किस राज्य से संबंध है? तो ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है। कहां से है? ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है। ठीक है। 31 फाइनलिस्ट को पीछे छोड़कर इन्होंने इस खिताब को अपने नाम किया है। मिस इंडिया फिनाले कहां पर हुआ है? मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन किया गया। दोस्तों, इन्हें क्राउन किसने पहनाया है? तो मिस इंडिया 2021 की विनर है, इनका नाम है मानसा वाराणसी ने मिस इंडिया 2022 सिनी सेट्टी को क्राउन पहनाया है। फर्स्ट रनर अप कौन रहा है? रुबल शेखावत। ये भी राजस्थान से संबंधित है। कहां से है? ये राजस्थान राज्य से संबंधित है। सेकंड रनर अप कौन रही है? तो इनका नाम है सिनाता चौहान। ये यूपी स्टेट से रिलेटेड है। दोस्तों, यहाँ पे बात आ रही सिनी शेट्टी की, तो आइए सिनी शेट्टी के बारे में जान लेते हैं। तो ये अभी चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट CFA का कोर्स कर रही हैं। शेट्टी कर्नाटक की रहने वाली जरूर हैं, लेकिन इनका जन्म बॉम्बे मुंबई में हुआ है। आइए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि फेमिना मिस इंडिया कब शुरुआत किया गया। तो फेमिना मिस इंडिया की शुरुआत 1952 में हुई। 1952 में इसकी शुरुआत हुई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। कहां पर है? मुंबई में है। और सबसे पहले फेमिना मिस इंडिया कौन बनी थी? इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है प्रमिला। इनका क्या नाम है? प्रमिला। चलिए फ्रेंड्स, आइए बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। ध्यान से सुनिए और सभी पॉइंट को नोट कीजिए। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया? कहां पर? तो दोस्तों, इसका अनावरण किया गया है आंध्र प्रदेश राज्य में। कहां पर? आंध्र प्रदेश राज्य में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट की ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, आंध्र प्रदेश के कहां पर किया गया है? भीमावरम में। भीमावरम में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती समारोह में भाग लिया पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। इसके बाद इन्होंने क्या किया? तो इसके अलावा इन्होंने एक और अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, इनका क्या नाम है? पसाला कृष्णमूर्ति, इनके परिजनों से भी मुलाकात की। ये कौन है पसाला कृष्णमूर्ति? ये आंध्र प्रदेश के एक स्वतंत्रता सेनानी थे। अब आइए जानते दोस्तों भीमावरम के इतिहास को। यहाँ पे बात आ रही भीमावरम की। तो आंध्र प्रदेश का जो भीमावरम है, इसे दूसरा बारदोली कहा जाता है। बारदोली क्या है दोस्तों? बारदोली गुजरात राज्य में है और बारदोली जो है बारदोली सत्याग्रह के लिए जाना जाता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान जून 1928 में गुजरात में हुआ एक प्रमुख किसान आंदोलन था बारदोली सत्याग्रह। इसका नेतृत्व किसने किया था? भारत के आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत के बिस्मार्क कहे जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में हर साल 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है, यूनिटी डे मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं, 1920 में महात्मा गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसे हम असहयोग आंदोलन कहते हैं। तो इससे भीमावरम में राष्ट्रवाद की भावना जागी
और इस छोटे से शहर के लोगों ने अंग्रेज सरकार को टैक्स देना बंद कर दिया। अब आई दोस्तों, यहाँ पे बात हमने की है अल्लूरी सीताराम राजू की। आइए इनके बारे में जान लेते हैं। तो ये कौन है? तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। राजू ने क्या काम किया है? दक्षिण भारत के जितने भी ट्राइबल्स यानी जितने भी आदिवासी लोग थे उनको एक साथ किया और अंग्रेजों के जो अत्याचार हो रहे थे उसके विरुद्ध खड़ा करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन किया, उनके अंदर मोटिवेशन जगाया और सीमित संसाधनों और हथियारों के साथ अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं 1924 में मात्र 27 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए राजू जो थे वीर गति को प्राप्त हो गए। देखिए फ्रेंड्स, थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग जारी की गई। 2023 में पहला स्थान किस शहर को मिला है? विच सिटी हैज टॉप्ड द क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है लंदन। लंदन इसमें बेस्ट रैंकिंग पे है। दोस्तों इससे क्या पता चलता है? इस रिपोर्ट से ये पता चलता है कि कौन सा ऐसा सिटी है, कौन सा ऐसा शहर है जहां पर पढ़ाई करने के लिए, अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त है और सबसे अच्छा शहर है। तो ये नाम आता है लंदन का। दोस्तों लंदन पहला है, दूसरा नंबर आता है सियोल का, और दोस्तों दूसरा और साथ में म्यूनिक भी इसके साथ है। सियोल कहां पर है? साउथ कोरिया में है। म्यूनिक कहां पर है? जर्मनी में है। ज्यूरिख और मेलबर्न चौथे और पांचवें स्थान पर है। दोस्तों ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में है। भारत की बात करें तो भारत का जो सबसे पहला शहर इस रैंकिंग में नंबर 1 है वो है मुंबई, पर दोस्तों देखा जाए तो ये 103 स्थान पर है। और इसके बाद आता है नंबर बेंगलुरु का जो कि 114 प्लेस पर है। चेन्नई और दिल्ली की बात कर लेते हैं तो चेन्नई 125 प्लेस पर है और दिल्ली किस प्लेस पर है? 129 प्लेस पर है। दोस्तों क्यूएस जो है दुनिया भर के 140 शहरों को रैंकिंग देता है। दुबई छात्रों के लिए अरब क्षेत्र का सबसे अच्छा शहर। चलिए साथियों, आइए बढ़ते हैं चौथे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। हाल ही में ब्रिटेन की संसद ने किसको आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया? हु हैज बीन ऑनर्ड विद द आयुर्वेदा रत्न अवार्ड बाय द यूके पार्लियामेंट? तो इसका सही उत्तर है तनुजा नेसरी। क्या नाम है इनका? तनुजा नेसरी को हाल ही में ब्रिटेन की संसद ने आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। इन्होंने इंडियन ट्रेडिशनल साइंस पर बहुत ज्यादा वर्क किया है और इसको लेकर के यूके के ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप ने आयुर्वेद के प्रचार के लिए असाधारण सेवा के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया। तनुजा नेसरी की बात करें तो अखिल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद AIIA की निदेशक हैं। ये कहां पर है? ये नई दिल्ली में है। यहाँ पे हमने अवार्ड की बात की है, तो आइए जानते हैं हाल ही में दिए गए प्रमुख अवार्ड्स। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे SM कृष्णा, नारायण मूर्ति और इसके अलावा बात करेंगे प्रकाश पादुकोण। तो मैंने आपको पढ़ाया था इन तीनों व्यक्तियों को केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम से किसे सम्मानित किया गया है? भारत के विजय अमृतराज को गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखिए फ्रेंड्स, यूनाइटेड किंगडम की खुशी पटेल ने मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब हाल ही में जीता है। नेक्स्ट है वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान डेरेन सैमी को हाल ही में सितारे पाकिस्तान का पुरस्कार दिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी है, बिग अनाउंसमेंट है। दोस्तों रजिस्ट्रेशन ओपन किए गए हैं बहुत सारे बैचेस जो कि हमारे रूट एप्लीकेशन पर चल रहे हैं, जैसे पॉलिटी बैच, अरिथमेटिक बैच, साइंस बैच, हिस्ट्री बैच और ज्योग्राफी बैच, जो कि भारत के लगभग सब एग्जाम के लिए डिजाइन किए गए हैं। आपको रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और वहां पर आपको रजिस्टर करना है लाइव सेशन के लिए। आप सभी को ये सारे बैचेस मिलेंगे हमारे रूट एप्लीकेशन पर, जो कि पावर्ड बाय क्रेजी जीके ट्रैक है। तो दोस्तों अभी जाएं और लिंक पे दिया गया है रूट एप्लीकेशन का लिंक, डाउनलोड करके अपनी क्लासेस को स्टार्ट करें। चलिए दोस्तों, आइए बढ़ते हैं पांचवें महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत के सबसे कम उम्र के विधानसभा के स्पीकर कौन बने हैं? हु हैज बिकम द यंगेस्ट स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ इंडिया? तो इसका सही उत्तर है राहुल नार्वेकर। क्या उत्तर है इसका? राहुल नार्वेकर। दोस्तों हाल ही में मैंने आपको बताया था महाराष्ट्र के सरकार में बदलाव हुआ है।
महाराष्ट्र सरकार को लीड कौन कर रहे हैं? इनका क्या नाम है? एकनाथ शिंदे। हाल ही में महाराष्ट्र के नए सीएम बने एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे ने समर्थन लिया बीजेपी पार्टी से और ये नए सीएम बन गए हैं। राहुल नार्वेकर जो है महाराष्ट्र विधानसभा के सबसे कम उम्र के स्पीकर के रूप में चुने गए हैं। दोस्तों, भारत में संवैधानिक पद को संभालने वाले ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। इनकी आयु 45 साल है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, नाना पटोले के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर अध्यक्ष का पद खाली था। इसे संभाला है राहुल नार्वेकर जी ने। राहुल नार्वेकर कहां से आते हैं? मुंबई में कोलाबा विधानसभा क्षेत्र से ये रिप्रेजेंट करते हैं। राहुल नार्वेकर को 164 वोट मिले, जबकि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना उम्मीदवार राजन अलवी को 107 वोट मिला है। अब देखिए, बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आइए इसको भी डिस्कस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, लोकसभा के सबसे पहले स्पीकर कौन है? इनका क्या नाम है? दोस्तों, इनका नाम है जीवी मवलांकर। क्या नाम है? गणेश वासुदेव मवलांकर। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन है? तो इनका नाम है मीरा कुमार। क्या नाम है इनका? मीरा कुमार। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंट में लोकसभा के स्पीकर कौन है, तो आप बताइएगा ओम बिरला। क्या नाम है इनका? ओम बिरला। आइए मित्रों, चलते हैं छठवें महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया गया? व्हेन इज इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे ऑब्जर्व? तो हर साल मनाया जाता 3 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। दोस्तों, प्लास्टिक की यूज को खत्म करना इसका मुख्य मकसद है, क्योंकि प्लास्टिक जो है हमारे पर्यावरण को बहुत ज्यादा हानि पहुंचाता है। ये पहली बार कब मनाया गया? तो दोस्तों, पहली बार ये 3 जुलाई 2008 को जीरो वेस्ट यूरोप के सदस्य रेजरो द्वारा मनाया गया। मुख्य लक्ष्य क्या है? प्लास्टिक के हानिकारक प्रभाव के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना। दोस्तों, मैं भी आपसे कहूंगा कि जब भी आप मार्केट जाएं तो आप एक थैला लेके जाएं, या फिर आप दुकानदार से कागज से बना हुआ जो पैकेट है वही मांगे। आप सभी से अनुरोध है, प्लास्टिक के यूज को बंद करिए। अगर प्लास्टिक का यूज करेंगे तो देखिए दोस्तों, एक डाटा है, मैं आपको बता देता हूं। हर साल प्लास्टिक का केवल 10 से 13% जो प्लास्टिक से बना वस्तु होता है उसका रिसाइकल होता है, बाकी रिसाइकल होता ही नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स, एक प्लास्टिक बैग को लैंडफिल में, अगर लैंडफिल में इसको डाला जाए, जमीन के अंदर डाला जाए, तो ये नष्ट होगी लगभग 1000 साल बाद। दोस्तों, आपको जानकारी दे दूं, हाल ही में भारत ने 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है। सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है? ऐसी प्लास्टिक जिसका केवल एक बार यूज हो सकता है, जो दोबारा रिसाइकिल नहीं हो सकती, उसे हम सिंगल यूज प्लास्टिक के अंतर्गत रखते हैं। अब आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसने प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया? तो पहला देश जो है 2002 में बांग्लादेश बना। क्या नाम है इस देश का? बांग्लादेश। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। चलिए दोस्तों, आइए बढ़ते हैं 7th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में डिजिटल भारत सप्ताह 2022 का उद्घाटन कहां पर किया गया? वेयर वॉज द डिजिटल इंडिया वीक 2022 इनोग्रेटेड? तो दोस्तों, कहां पर इसका इनोग्रेशन किया गया है? गुजरात में गांधीनगर में। कहां पर? गुजरात में गांधीनगर में। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 4 जुलाई को, कब? 4 जुलाई 2022 को गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल भारत सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया। इन्होंने डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन किया। देखिए, थीम याद रखिएगा, सब्जेक्ट याद रखिएगा, न्यू इंडिया टेक्नोलॉजी इंस्पिरेशन। इसके अलावा इस मौके पे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया भाषणी का भी शुभारंभ किया है। इसका क्या मकसद होगा? ये भारतीय भाषाओं में, इंडियन लैंग्वेजेस में इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं तक आसान पहुंच को सक्षम बनाएगा, आसान करेगा। दोस्तों, इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी ने माई स्कीम और मेरी पहचान, मैं आपको बता रहा हूं क्या क्या, माई स्कीम और मेरी पहचान नागरिकों को समर्पित किया। माई स्कीम एक सर्विस डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है। ये सरकारी योजनाओं तक पहुंच को, सुविधा को आसान करेगा। चलिए दोस्तों, आइए बढ़ते हैं 8वें महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। हाल ही में इसरो के द्वारा किस देश के 3 उपग्रह को लॉन्च किया गया? रिसेंटली 3 सैटेलाइट्स ऑफ विच कंट्री हैव बीन लॉन्च्ड बाय इसरो? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है सिंगापुर। सिंगापुर देश की 3 उपग्रह को हाल ही में लॉन्च किया गया। ठीक है दोस्तों, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के लिए एक कमर्शियल मिशन के हिस्से के रूप में इसरो के द्वारा
सिंगापुर के 3 उपग्रह को लॉन्च किया गया है। दोस्तों देश का सबसे शक्तिशाली रॉकेट का क्या नाम है? PSLV C-53 श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। लगभग 18 मिनट के बाद तीनों जो सैटेलाइट हैं ये सटीक कक्षाओं में स्थापित कर दिए गए। इनका नाम क्या है? DSEO उपग्रह, दूसरा है न्यूसर और तीसरा है नानयांग। दोस्तों यहाँ पे बात आ रही इसरो की, तो इसरो की स्थापना कब हुई है? इसरो की स्थापना हुई है 1969 में। दोस्तों इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पर है? बेंगलुरु पर। दोस्तों इसरो के प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है? S सोमनाथ। क्या नाम है इनका? S सोमनाथ। चलिए दोस्तों आइए बढ़ते हैं 9th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नारी को नमन योजना की शुरुआत की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड नारी को नमन स्कीम? तो दोस्तों हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य के द्वारा नारी को नमन योजना की शुरुआत की गई है। दोस्तों इस योजना के तहत क्या होगा आइए जानते हैं। तो इस स्कीम में हिमाचल प्रदेश सड़क परिवहन निगम, इसे हम HRTC भी बोलते हैं, जो भी महिला यात्री होंगी राज्य के भीतर कहीं भी यात्रा करें उनसे केवल आधा किराया वसूला जाएगा। राज्य भर में सभी यात्रियों के लिए सबसे कम किराया जो था पहले 7 रुपए था, इसे घटाकर 5 रुपए करने की भी घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन? जयराम ठाकुर। इन्होंने धर्मशाला में नारी को नमन योजना की शुरुआत की है। दोस्तों यहाँ पे बात आ रही योजनाओं की, तो ये जानते हैं हाल ही में घोषित की गई इंपॉर्टेंट योजनाओं के बारे में। हाल ही में सीमा दर्शन योजना, हाल ही में सीमा दर्शन परियोजना की शुरुआत की गई। सीमा दर्शन परियोजना, इस परियोजना के तहत क्या होगा आइए मैं आपको बता देता हूं। पर्यटक जो है भारतीय सेना एवं BSF के द्वारा नाडा बेट में उपयोग किए जाने वाले मिसाइल, टैंक, विमान आदि को देख सकते हैं। दोस्तों इस परियोजना का उद्देश्य लोगों को सीमाओं पर सीमा सुरक्षा बल के कर्मियों के जीवन और उनके कार्य के बारे में जानने का अवसर प्रदान करना है। देखिए नेक्स्ट योजना जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। कौशल्या मातृत्व योजना। कौशल्या मातृत्व योजना, तो कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू की गई 8 मार्च 2022 को। 8 मार्च को मनाया जाता है विश्व महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई। इस योजना के तहत क्या होगा? दूसरी पुत्री के जन्म पर महिलाओं को 5,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। चलिए दोस्तों आइए बढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न की ओर। हाल ही में महिलाओं की 3000 मीटर दौड़ स्पर्धा में 9 मिनट से कम समय में दौड़ पूरा करने वाली पहली एथलीट कौन बनी? इनका क्या नाम है? दोस्तों इनका नाम है पारुल चौधरी। क्या नाम है इनका? पारुल चौधरी। भारतीय धाविका है पारुल चौधरी। इन्होंने लॉस एंजलिस में साउंड रनिंग मीट में महिलाओं का 3000 मीटर राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इन्होंने 8 मिनट 57.19 सेकेंड में दूरी तय की और तीसरा स्थान हासिल किया है। देखिए फ्रेंड्स इन्होंने अप्रैल 2016 में सूर्या लोगनाथन, जिन्होंने 9 मिनट 4 सेकंड के 6 साल का पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड था, ये तोड़ दिए। दोस्तों 9 मिनट में कम समय में 3000 मीटर दौड़ पूरा करने वाली पहली भारतीय एथलीट बन गई हैं। चलिए फ्रेंड्स करंट अफेयर्स की रसमलाई देखते हैं, यानी 2021 के प्रश्नों को आइए डिस्कस करते हैं। 2021 में वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 46। आर राजा ऋत्विक भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं? 70 नंबर के। हाल ही में किस देश के फुटबॉलर रहे जिमी ग्रिव्स का 81 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो दोस्तों इंग्लैंड के प्लेयर थे। कौन बीआरओ की सड़क निर्माण कंपनी की कमान संभालने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी बनी? तो इनका नाम है आईना राणा। किस राज्य की सरकार ने कैटली मछली को राज्य मछली घोषित किया है? दोस्तों सिक्किम राज्य ने घोषित किया है। देखिए फ्रेंड्स अब आइए चलते हैं 4 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए टेनिस के इतिहास में सभी 4 ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? नोवाक जोकोविच। कमेंट बॉक्स पर बताइए कि नोवाक किस देश के खिलाड़ी हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2022 कब मनाया गया? दोस्तों हर साल 2 जुलाई को। कमेंट बॉक्स पर बताएं कि सहकारिता मंत्री कौन है। 2022 नाटो मैड्रिड शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? दोस्तों मैड्रिड स्पेन में। आपको ये बताना है कि नाटो की स्थापना कब हुई है।
भारतीय स्टेट बैंक ने 1 जुलाई 2022 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 67th। चलिए दोस्तों, फिफ्थ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन की ओर। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के हाल ही में नए अध्यक्ष बनाए गए, तो इनका क्या नाम है? टी राजा कुमार। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, बस आपको मेरा नाम याद रखना है। नेक्स्ट है यायर लैपिड इजराइल। यायर लैपिड किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। ईवी मित्र नाम से एक मोबाइल ऐप को किसने डेवलप किया है? बेसकॉम ने। फैन कोड के नए ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में कौन बने हैं? तो इनका क्या नाम है? रवि शास्त्री। ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की पहली उड़ान का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? DRDO ने। दोस्तों कमेंट बॉक्स पर बताएं DRDO के प्रेसिडेंट में चेयरमैन कौन है? NRI वर्ल्ड समिट 2022 में शिरोमणि पुरस्कार किसे मिला है? तो दोस्तों मिशेल पूनावाला को, साधु ब्रह्म बिहारी को, भगवान रामी रेंजर को। दोस्तों मैं आपसे प्रश्न करूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू का संबंध किस राज्य से? ये आपको कमेंट बॉक्स पर बताना है। देखिए फ्रेंड्स, ये था 4 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने 5 जुलाई के करंट अफेयर्स को भी कवर कर लिया है। आशा करता हूं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। पहली बार अगर हमारे चैनल पर आ रहे तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। थैंक यू फ्रेंड्स।